नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन में पढ़ाने वाला हूं मशीन कंट्रोल यूनिट के अवयवों के बारे में, जिसमें आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाटा बफर के बारे में कि आखिर सीएनसी मशीन में डाटा बफर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कार्ड रीडर के बारे में, प्रोसेसर के बारे में और कंट्रोल पैनल के बारे में कि आखिर सीएनसी मशीन में कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। और आपको लास्ट में पढ़ने को मिलेगा फीडबैक कंट्रोल यूनिट, इसके भी बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक हैं सीएनसी मशीन के जो आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, कई बार पूछे जा चुके हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट कर देते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है कि इसके पहले मैंने काफ़ी सारे सब्जेक्ट की आपके लिए प्रॉपर वीडियोस अपलोड कर दी हैं, और अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है, चाहे आपने सीएनसी मशीन की मिस कर दी हो, मेट्रोलॉजी या फिर आप ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस आपको पढ़ना हो, तो सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी जाएगी। तो वहां से जाकर आप उन सभी सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को स्टार्ट आइए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ डाटा बफर के बारे में कि आखिर सीएनसी मशीन में डाटा बफर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। देखिए, वैसे तो नाम से ही क्लियर हो जाता है पढ़ के, डाटा बफर यानी यहाँ पर कहीं न कहीं डाटा को स्टोर करने या प्रोग्राम को स्टोर करने की बात कही जाएगी। वैसे ये बात बिल्कुल सही है कि डाटा बफर का जो इस्तेमाल है वो प्रोग्राम को या डाटा को सेव करने के लिए किया ही जाता है, लेकिन सीएनसी मशीन में इसका मुख्य काम क्या होता है मैं अभी उसके बारे में इसके बाद में बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले आपको डाटा बफर का थोड़ा सा बेसिक बताते हैं, जिससे आपको सारी चीज़ें आगे समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो डाटा बफर का इस्तेमाल सीएनसी मशीन में प्रोग्राम को या डाटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। ये सभी जो डाटा या प्रोग्राम होते हैं सीएनसी मशीन में टेम्परेरी मेमोरी में सेव किए जाते हैं। यही टेम्परेरी मेमोरी ही डाटा बफर कहलाती है। एक बार फिर से समझ लीजिए कि सीएनसी मशीन में डाटा या प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए टेम्परेरी मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है। इसी टेम्परेरी मेमोरी को हम डाटा बफर के नाम से जानते हैं। तो आई होप डाटा बफर का आपको बेसिक समझ में आया होगा कि आखिर डाटा बफर क्या होता है। चलिए इसको मैं और भी सिंपल लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि डाटा बफर को आपको और भी आसानी से मैं समझा सकूं। अभी मैं इसके मेन कार्य के बारे में बताऊंगा कि आखिर सीएनसी मशीन में डाटा बफर का मेन काम क्या होता है। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया कि सीएनसी मशीन में डाटा को स्टोर करने के लिए ही डाटा बफर का इस्तेमाल किया जाता है। ये सभी डाटा या प्रोग्राम जिसमें सेव किए जाते हैं उसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं। उसी टेम्परेरी मेमोरी को हम डाटा बफर के नाम से जानते हैं। और वही चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखी है कि मशीन कंट्रोल यूनिट में स्थित रैम कहें या टेम्परेरी मेमोरी कहें, उसमें प्रोग्राम को फिट कर दिया जाता है। इसी अस्थायी मेमोरी को ही बफर डाटा बफर के नाम से जाना जाता है। अब इसका मेन कार्य क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। तो डाटा बफर का मेन कार्य यह होता है कि ये अगले प्रोसेस में होने वाले डाटा को बिल्कुल तैयार करके रखता है, उसको स्टोर करके रखता है कि आगे कौन सा प्रोसेस होने वाला है, क्या क्या इंस्ट्रक्शन भेजनी है, ये सारे डिसाइड कौन करता है, डाटा बफर। तो आई होप आपको डाटा बफर अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको दो लाइन में कुछ इस प्रकार भी समझ लीजिए कि सीएनसी मशीन में जो प्रोग्राम या प्रोग्राम को फिट करने के लिए जो टेम्परेरी मेमोरी का उपयोग किया जाता है, उसी टेम्परेरी मेमोरी को हम डाटा बफर के नाम से जानते हैं। डाटा बफर का मेन काम क्या होता है कि अगले प्रोसेस में होने वाले डाटा को स्टोर रखकर उसको बिल्कुल तैयार रखना होता है। तो आई होप डाटा बफर आपको अच्छे से समझ में
चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि सीएनसी मशीन में आखिर प्रोसेसर क्या होता है, तो अच्छे से समझिएगा। हर एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बेसिक से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो सीएनसी मशीन में प्रोसेसर ही मशीन कंट्रोल यूनिट का एक मेन पार्ट होता है। यही सभी यूनिटों को के मध्य कोऑर्डिनेशन स्थापित करता है और उनमें होने वाले ऑपरेशन को कंट्रोल करता है। तो यानी आप प्रोसेसर को इस प्रकार समझ सकते हैं कि प्रोसेसर जो है वो सीएनसी मशीन का एक मेन पार्ट होता है। और ये प्रोसेसर क्या करता है कि सब जितना भी आपका सीएनसी मशीन है इनमें आपस में कोऑर्डिनेशन या सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है और यही हर एक टूल को, हर एक ऑपरेशन को कंट्रोल करने का काम करता है। तो आई होप प्रोसेसर भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी सारी चीज़ें आपके लिए मैंने यहाँ पर लिख भी रखी हैं, आप इसको पढ़कर भी समझ सकते हैं कि प्रोसेसर मशीन कंट्रोल यूनिट का मेन पार्ट कहा जाता है। यह इंटीग्रेटेड सर्किट के बेस पर कार्य करता है। ये आपसे कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जो सीएनसी मशीन में प्रोसेसर होता है वो किस बेस पर कार्य करता है, तो ये आपका इंटीग्रेटेड सर्किट के बेस पर कार्य करता है। अब प्रोसेसर के कई सारे कार्य होते हैं, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर प्रोसेसर का सीएनसी मशीन में कार्य क्या होता है। इसका पहला पॉइंट है, प्रोसेसर का कार्य यह होता है कि वह सीएनसी मशीन में सभी अंकों के बीच में तालमेल स्थापित करने का कार्य करता है। ये डिसाइड करता है कि कौन सा टूल कब कार्य करेगा। सेकंड आपका पॉइंट है, प्रोसेसर के द्वारा ही पार्टों के ऑपरेशन को नियंत्रित किया जाता है। पार्टों के ऑपरेशन को नियंत्रित करने का मतलब है कि मान लीजिए ड्रिलिंग हो रही है तो कितनी ड्रिलिंग हो रही है उसको कंट्रोल करने का, उसको नियंत्रित करने का कार्य ये आपका प्रोसेसर के थ्रू किया जाता है। आपका अगला पॉइंट आता है कि किसी वर्क पीस पर या किसी पार्ट के कार्य करने के लिए प्रोसेसर संकेतों को भी दिखा दिया करता है। यानी कि जब आपका सीएनसी मशीन में कार्य हो रहा होगा तो जो कार्य हो रहा है, मान लीजिए कि आपका वहाँ पर ड्रिलिंग का कार्य हो रहा है, तो ड्रिलिंग का कार्य हो रहा है, ये प्रोसेसर एक संकेत के रूप में आपको डिस्प्ले यूनिट पर दिखाता रहता है। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। इसका अगला कार्य होता है कि डाटा बफर में उपस्थित प्रोग्रामिंग को कार्यरत संकेतों में परिवर्तित करने का काम ही आपका प्रोसेसर का होता है। जो डाटा बफर होता है, जो कि मैंने आपको अभी पीछे बताया कि डाटा बफर में जो प्रोग्राम फिट किए जाते हैं उन प्रोग्राम को संकेतों के रूप में जो कन्वर्ट करने का काम आपका प्रोसेसर का ही होता है। तो आई होप प्रोसेसर में ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेहनत के लिए लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब तो चलिए ज़रूर कर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। अब बात करते हैं कंट्रोल यूनिट के बारे में कि आखिर सीएनसी मशीन में कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। देखिए यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर लीजिए, चाहे आप कहें कंट्रोल यूनिट या फिर कहें आप कंट्रोल पैनल, दोनों एक ही चीज़ होते हैं। तो चलिए कंट्रोल पैनल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल पैनल के द्वारा ऑपरेटर कभी भी मशीन के ऑपरेशन में हस्तक्षेप यानी कि इंटरफेयर कर सकता है। जैसे बीच में ही मशीनिंग प्रक्रिया को रोकना हो या किसी टूल की स्पीड बढ़ानी हो या फिर पंच टेप को बिना सीधे किए हुए उसमें डाटा फिट करना हो, ये सारे कार्य जो है वो कंट्रोल पैनल के थ्रू ही किए जाते हैं। यानी कि मान लीजिए आपकी सीएनसी मशीन चल रही है। अब सीएनसी मशीन चल रही है तो उसमें हम मैनुअली क्या करें कि उसमें हम उसकी स्पीड बढ़ा दें या उसको अचानक से रोकना हो, ये सारे कार्य आपके कंट्रोल यूनिट के द्वारा किए जाते हैं। सीएनसी मशीन में कंट्रोल यूनिट आपका इस यहाँ पर लगा होता है, जो कि यहाँ पर आपको जूम करके दिखाया गया है कि कैसे ये कंट्रोल यूनिट होता है। और ये सारी डिवाइसेस जो यहीं पर लगी होती हैं और जो चीज़ें मैंने आपको अभी समझाई हैं, हर एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर मैंने लिख भी रखी हैं। आप इसको पढ़ के और भी आसानी से और भी अच्छे प्रकार से समझ सकते हैं। तो आइए इसके बारे में मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो कंट्रोल पैनल सीएनसी मशीन का वह भाग होता है जिसके द्वारा हम मशीन की क्रियाओं में मैनुअल हस्तक्षेप कर सकते हैं। कंट्रोल पैनल में संकेतों को समझने के लिए इंडिकेटर या मीटर का उपयोग किया जाता है।
कंट्रोल पैनल के द्वारा मशीनिंग क्रिया को रोकना हो, टूल की स्पीड बढ़ाना हो, टूल की स्पीड कम करना हो, टेप में डाटा फिट करना हो या फिर डाटा को मिटाना हो, ये सारे काम ही आपके कंट्रोल पैनल के द्वारा किए जाते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है कि हर एक चीज़ सीएनसी मशीन की मैनुअली कंट्रोल कर ली जाए, उसे ही हम कंट्रोल पैनल कहते हैं। तो आई होप आपको कंट्रोल पैनल भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात करते हैं आउटपुट चैनल एवं एक्टिवेटर्स के बारे में कि आखिर आउटपुट चैनल और एक्टिवेटर क्या। तो आइए अब आपको बताते हैं आउटपुट चैनल के बारे में कि आखिर आउटपुट चैनल क्या होता है। तो आउटपुट चैनल का जो कनेक्शन है वो प्रोसेसर से ही होता है। यदि आपने प्रोसेसर समझा होगा तो आपको आउटपुट चैनल भी आसानी से समझ में आ जाएगा। तो प्रोसेसर से मिलने वाले जो भी वर्किंग सिग्नल होते हैं, उन वर्किंग सिग्नल को प्राप्त करने का काम आपका आउटपुट चैनल का होता है। एक बार फिर से सुन लीजिए कि प्रोसेसर से जो आपके वर्किंग सिग्नल दिए जाते हैं, उन वर्किंग सिग्नल को पकड़ने का या उन वर्किंग सिग्नल को प्राप्त करने का कार्य जो आपका करता है, वो आपका होता है आउटपुट चैनल। प्रोसेसर से बाहर निकली हुई जो पिनें होती हैं या तार होते हैं, उन्हें ही आउटपुट चैनल कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पिन निकली है, इसी को हम क्या कहेंगे, आउटपुट चैनल कहते हैं। तो आई होप आपको आउटपुट चैनल अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सारी चीज़ें आपके लिए यहाँ पर लिख रखी हैं कि ऐसी पिन या तार जो प्रोसेसर से बाहर निकली होती हैं, उन्हें ही आउटपुट चैनल कहते हैं। प्रोसेसर से जो संकेत कार्य के रूप में प्राप्त होते हैं, वह आउटपुट चैनल पर प्लस के रूप में दिखाई देते हैं। यानी कि जो आपका प्रोसेसर आपके वर्किंग सिग्नल भेजता है, वो आउटपुट चैनल पर आते हैं तो वो एक संकेत दिखाते हैं जो कि प्लस के रूप में होता है। आउटपुट चैनल पर प्राप्त होने वाला प्लस में कम वोल्टेज होता है और कम करंट होता है। यानी कि जो आपका प्रोसेसर सिग्नल भेजता है, वो सिग्नल में करंट भी कम होता है और वोल्टेज भी कम होता है। तो इससे क्या होगा, ना तो कोई सर्वो मोटर चलेगी, ना आपका स्टेपर मोटर चलेगी, ना ही आपकी कोई हाइड्रोलिक मोटर चल सकती है। बहुत कम मात्रा में वोल्टेज और करंट होता है। इन्हीं वोल्टेज और करंट को एम्पलीफाई करके बढ़ाया जाता है और बढ़ाने की यही प्रक्रिया आपकी एक्टिवेटर्स के द्वारा की जाती है। तो आउटपुट चैनल और एक्टिवेटर्स को आप दो लाइनों में कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं कि प्रोसेसर से भेजे गए सिग्नल्स को प्राप्त करने का काम आपका आउटपुट चैनल का होता है। लेकिन आउटपुट चैनल में जो सिग्नल आते हैं, उनमें बहुत कम वोल्टेज होता है और बहुत कम करंट होता है। इन करंट को एम्पलीफाई करके बढ़ाया जाता है। उन करंट को बढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, वो आपके एक्टिवेटर्स के द्वारा की जाती है। तो आई होप आपको आउटपुट चैनल और एक्टिवेटर्स भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड पे बात करते हैं फीडबैक कंट्रोल यूनिट के बारे में। आखिर फीडबैक कंट्रोल यूनिट क्या होता है। देखिए, फीडबैक कंट्रोल यूनिट पढ़ने से पहले आपको फीडबैक के बारे में पता होना आवश्यक है कि आखिर फीडबैक क्या होता है। तो आइए सबसे पहले आपको बताते हैं फीडबैक के बारे में। मशीन वास्तव में किस प्रकार कार्य कर रही है, इसकी जानकारी फीडबैक कहलाती है। तो आई होप आपको फीडबैक अच्छे से समझ में आया होगा कि मशीन किस प्रकार कार्य कर रही है, कौन सा कार्य कर रही है, ये सभी जानकारियां मिलना ही आपका फीडबैक कहलाता है। आइए अब आपको बताते हैं फीडबैक कंट्रोल यूनिट के बारे में कि आखिर फीडबैक कंट्रोल यूनिट क्या होता है। मशीन कंट्रोल यूनिट में स्थित इस यूनिट के द्वारा ही मशीन के द्वारा किए गए वास्तविक कार्य का पता चलता है कि मशीन ने कितना कार्य किया है, कैसे कार्य किया है, किस प्रकार कार्य किया है, कौन सा मशीन कार्य कर रही है। ये सभी जानकारियां ही आपकी फीडबैक कंट्रोल यूनिट के द्वारा सीएनसी मशीन में हमें प्राप्त होती हैं। मशीन कंट्रोल यूनिट यानी कि एमसीयू की सहायता से ही मशीन की स्लाइडिंग की स्थिति हमें पता चलती है, उसके स्पिंडल की स्थिति हमें पता चलती है। ये सभी चीज़ों की जानकारी ही हमें फीडबैक कंट्रोल यूनिट के द्वारा ही मिलती रहती हैं। तो आई होप आज का ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, आपको हर एक चीज़ें यहाँ पर अच्छे से समझ में
आ गई होंगी। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो, मेहनत अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एक लाइक आपका हमें मोटिवेट करता है आपके लिए इसी तरह के और भी बेहतर कंटेंट लाने के लिए, और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर अवश्य करिएगा। और आपके लिए यहाँ पर सीएनसी मशीन, मेट्रोलॉजी, ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस की क्लासेस प्रॉपर चल रही हैं, तो आप हमसे शाम 7 बजे जुड़ सकते हैं। हर दिन आपका एक टॉपिक, एक सब्जेक्ट का यहाँ पर क्लियर किया जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है। वहाँ पर आपको कई सारे सब्जेक्ट की PDF वगैरह भी प्रोवाइड करा दी गई है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।